नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार, विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी तक हम लोग जितना भी वीडियो डाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम किए और भी कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है जो कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारा सवाल हो गया था। अब अगला सवाल शायद 29 सवाल तक हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल और अगला टाइप का सवाल है। ध्यान से देखिएगा। कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। दो बर्तन है ए और बी जिसमें दूध और पानी रखा हुआ है। बर्तन ए में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 7:5 है और बर्तन बी में यही अनुपात 3:4 का है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इस तरह का सवाल थ्योरी पार्ट में इस इस तरह का सवाल का थ्योरी हम सब कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में ही हम लोग बताए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल हर एक एग्जाम में रन करते रहता है। तो देखिए, दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। पहला बर्तन ए में 7:5 का अनुपात है और दूसरा बर्तन में यह अनुपात 3:4 का है। अब कहता है कि दोनों बर्तन से किस अनुपात में मिश्रण को निकालकर मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या? प्राप्त जो मिश्रण हो रहा है, दोनों प्रकार के मिश्रण को मिलाकर जो प्राप्त मिश्रण हो रहा है उसमें दूध और पानी कितना होना चाहिए? हाफ हाफ, यानी कि एक एक के रेशियो में होना चाहिए। देखिए ना सवाल क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कि देखिएगा, पहला बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है M1W1 है और यह अनुपात जो है आपको दिया हुआ है 7:5 में। दूसरा बर्तन बी है आपका, इसमें दूध और पानी का मान लीजिए कि अनुपात दिया हुआ है M2W2 और इसमें यह अनुपात कितना है? 3:4 है। कहता है कि दोनों बर्तन से किस अनुपात में मिश्रण को मिलाएंगे। इस दोनों बर्तन से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएंगे? इस दोनों बर्तन से मिश्रण निकालेंगे, कुछ इसमें से निकालेंगे, कुछ इसमें से निकालेंगे। किस अनुपात में निकालेंगे यही पूछा है, ताकि नया मिश्रण जो बने वह आपका दूध और पानी का MW बन रहा होगा, जिसमें आधा दूध है और आधा पानी। कहने का मतलब कि एक एक के अनुपात में। तो यहां पर देखिए ना, एक मिश्रण है, दूसरा मिश्रण है, दोनों मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बना रहे हैं कि नहीं? तीसरा मिश्रण बना रहे हैं तो एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन जब लगाते वक्त क्या करते थे कि दोनों जगह से, तीनों जगह से आपका सेम चीज लेना है। जैसे अगर यहां से दूध लेंगे तो यहां से भी दूध लेंगे, यहां से भी दूध लेंगे। अगर पानी लेंगे तो यहां से भी पानी, यहां से भी पानी और यहां से भी पानी लेंगे। तो कोई एक चीज उठाइए ना। तो मान लीजिए कि हम दूध का ही मात्रा लेते हैं। तो शुरू में जो दूध है आपका, वह आपका मान लीजिए कि 7/12 है और इसमें दूध कितना है? 3/7 है।
और जब दोनों मिश्रण को मिलाए तो दूध कितना हो गया 1/2। फ्रैक्शन में आ गया तो घबराने का बात नहीं है। आप हर में जो दिया हुआ है 12 7 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 7 2 का एलसीएम क्या होगा 84 होगा। तो 84 में सब 84 को सब में गुना कर देंगे तो इसमें 84 को गुना करेंगे तो बरसते 84 यानी कि 7 7 49 हो जाएगा यह। और इसमें अगर 84 से गुना करेंगे तो 12 बार में कटेगा तो 12 तिहाई 36 और इसमें 84 से गुना करेंगे तो 84 से गुना करेंगे तो 2 से कटेगा तो चौके 8 2 दूना 4 एलिगेशन लग गया। ये कितना हो गया 6:7 हो गया यानी कि ऑप्शन आपका डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह का सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल में किसी एक चीज को उठाएंगे और एलिगेशन लगा देंगे। क्लियर है? चलिए आगे का सवाल। सेम सवाल है। दो बर्तन है ए तथा बी, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें से दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दोनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:2 और 8:5 दिया हुआ है। पहला बर्तन में 5:2 का अनुपात है, दूसरा बर्तन में 8:5 का अनुपात है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि दूध और पानी का जो अनुपात है या 9:4 का हो जाए। ये सवाल एग्जैक्ट सवाल आप लोग को जब थ्योरी पढ़ा रहे थे फर्स्ट लेक्चर में तो वहां भी सेम डाटा था जहां तक मुझे याद है। तो देखिए ना फिर से सेम सवाल है वह जो कि पिछला सवाल किए हैं, सेम उसी तरह का सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। पहला प्रकार का बर्तन है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वह 5:2 का अनुपात है। दूसरे प्रकार का बर्तन है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वह 8:5 के अनुपात में है। और दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएंगे कि इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वह 9:4 का अनुपात हो जाएगा। तो किसी एक को उठाइए, दूध को ही उठाते हैं तो 5/7 यहां पे हो गया आपका 5/7 और यहां पर दूध का अनुपात कितना है 8/13 8/13 और यहां पर कितना अनुपात है 9/13 दूध का। एलिगेशन लगा दीजिए, यहां भी फ्रैक्शन आया तो एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम लीजिए। 7 13 13 का एलसीएम कितना होगा 91 होगा। 91 से सब में गुना कर दीजिए तो इसको जब गुना कीजिएगा 91 से तो 13 बार में कटेगा 13×5 = 65 और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 56 और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। आपका रेशियो निकल के आ गया कि किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाए थे। तो ये देखिए ना, ये 7 है और यह 2 है, 7:2 का अनुपात आया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरा दावा है कि आपका जो रिजल्ट है वह मैथ के कारण कभी नहीं रुकेगा। जितने भी तरह का सवाल हो सकता है, चाहे कोई भी चैप्टर उठाए, मिक्सचर एंड रेगुलेशन चल रहा है, जिस दिन हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, 1-2 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है, तो जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन हम दावे के साथ कहेंगे कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में सवाल नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लगातार क्लास कीजिए और उसका फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को फायदा पहुंचाइए। अपना भी भला कीजिए और सबका भला सोचिए, तभी अपना भला होता है। ठीक है, आगे का सवाल देखेंगे कि दो बर्तन है ए तथा बी जिसमें शराब और पानी का मिश्रण है। इनमें शराब और पानी का अनुपात क्रमशः दो बर्तन में शराब और पानी का
अनुपात जो है क्रमशः 1, 2 और 2, 3 दिया हुआ है। ये भी उसी तरह का सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। यदि दोनों को मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:8 का हो जाएगा। तो नए मिश्रण में ए और बी किस अनुपात में मिलाया गया, यह आपको पूछा है। किस अनुपात में मिलाया गया, तो आप देखिए ना, डायरेक्ट आप कीजिए ना। पहला बर्तन है 1, 2, दूसरा बर्तन है 2, 3 और दोनों को जब मिलाते हैं तो यह 5:8 बनता है नया मिश्रण। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाए हैं यह आपको निकालना है। तो दोनों सब जगह से दूध निकाल लीजिए या पानी ही निकालिए, सॉरी शराब और पानी है तो इस बार पानी ही निकाल के देखते हैं, ठीक है। लोग बोलेंगे कि हर हमेशा दूध निकालते हैं यानी कि पहला वाला टर्म निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा वाला भी टर्म निकालेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, प्रोसेस मेरा वही है। तो अगर यहां से पानी को निकाले तो पानी का मात्रा कितना, 2/3 और इसमें से 2/3 में से पानी कितना है, 3/5। और जब मिश्रण दोनों को मिलाए तो मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात कितना है, 5:8। तो पानी का अनुपात, पानी का मात्रा कितना, 8/13। अब देखिए ना, 5, 3 और 13 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों एलसीएम कैसे लेंगे, तीनों को गुना कर दीजिए आपस में। ये हो गया आपका 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, 15 एकम 15, 4 19, 195 हो गया। तो 195 से इसमें गुना कर दीजिए, इसमें भी 195 से गुना कर दीजिए। और ये सब मौखिकली होना चाहिए, आपको समझाने के लिए लिख दिए। तो ये कटेगा 3 6 के 18, 1 3 5 15, 3 5 15, अब 65 दूना 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 130। ये देखिएगा कटेगा 5 तिहाई 15 और 4, 5 नमा 45, 39 गुना 3, 9 तिहाई 27 और 3 तिहाई 9 तो 11। और ये जब कटाइएगा 13 एकम 13, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 120, 15 8 120, 120 आ गया। अनुपात किस अनुपात में आ गया, देखिएगा 3:10 में आ गया। 3:10, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो ये तीनों आज का शुरुआत का तीनों सवाल एक ही तरह का था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होइएगा। अब इस तरह के सवाल में आप नहीं उलझेंगे। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। कहता है अगला टाइप का, किसी बर्तन में 1000 लीटर दूध रखा हुआ है। शुरुआत में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग फार्मूला भी थ्योरी पार्ट में किए थे, लेकिन बताए थे कि फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो हम सबका काम चल जाएगा, बहुत आसानी से चलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। तो 1000 लीटर दूध जो है शुरुआत में किसी बर्तन में रखा हुआ है, उसमें से 100 लीटर दूध, ध्यान से देखिएगा, 1000 लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें से 100 लीटर दूध निकाले और उसी के स्थान पर उतना ही पानी मिला दिए। 100 लीटर दूध निकाले 1000 में से 100 लीटर निकाल लिए, उसके जगह पे क्या किए, शुरुआत में हमारा क्या निकला, शुद्ध दूध निकला, उसके जगह पर उतना ही पानी मिला दिए। यह प्रक्रिया जो है दो बार और यानी कि एक बार यह प्रक्रिया कर चुके हैं, 2 बार और किए हैं यह प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया कि 100 लीटर दूध निकाले और उसमें उतना ही पानी मिला दिए। ऐसा प्रक्रिया जो है 2 बार और दोहराए यानी कि 3 बार टोटल यह प्रक्रिया चला। तो कहता है कि अब उसमें दूध की कितनी मात्रा शेष है।
शुरुआत में दूध है तो दूध का ही ना शेष मात्रा पूछेगा है? तो दूध का शेष मात्रा रिमेनिंग मिल्क जो है आपका क्या होगा, यह आपका बताए थे आपको फार्मूला के थ्रू कि जितना शुरुआत में दूध है इंटू 1 माइनस जितना दूध निकाल रहे हैं, जितना शुरुआत में दूध है 1000 लीटर दूध है, यानी कि x का वैल्यू ये है 1 माइनस वाई बटे एक्स पावर में n, यानी कि यह प्रक्रिया कितनी बार चलाई गई तो वह पावर में। ठीक है, तो देखिए ना 1000 लीटर शुरुआत में दूध था, 1 माइनस वाई बटे एक्स यानी कि 100 बटे 1000 और पावर 3 बार प्रक्रिया है तो पावर 3। ध्यान से देखिएगा, ये कट गया, ये कट गया, 1 माइनस 1 बटा 10 9 बटा 10, यानी कि आपका आ गया 1000 गुने 9 बटा 10 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना 729, 9 गुने 9 गुने 9 बटे में 10 गुने 10 बटे में 10, ये कट गया, आपका कितना आया दूध की शेष मात्रा 729 लीटर है, जो कि आपका ऑप्शन सी दिखा रहा है, सी राइट आंसर। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला अगर याद रखना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं भी याद है तो घबराने की कोई बात नहीं। हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई फार्मूला नहीं, लेकिन सिर्फ समझने वाली बात है। अगर समझ जाइएगा तो फिर कभी फार्मूला का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आराम से आप बना लीजिएगा बहुत कम समय में ऐसे सवाल। तो ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा डाटा कि हजार लीटर शुरुआत में दूध है ना, 1000 लीटर दूध है जिसमें कितना लीटर दूध निकाल रहे हैं हर एक बार 100 लीटर दूध निकाल रहे हैं, तो 1000 लीटर 100 बटे 1000, यानी कि 1000 में 100 निकाल दिए, 1000 में 100 निकाल दिए, तो यानी कि ये कितना हुआ 1/10 हुआ, यानी कि हर एक बार 1/10। एक चीज ध्यान से देखिएगा कि हर एक बार दूध निकाल रहे हैं, जितना दूध निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल दे रहे हैं। तो शुरुआत में जो हमारे पास लिक्विड दूध है उसका जो मात्रा है वह कभी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वह पहला प्रक्रिया हो, दूसरा प्रक्रिया हो या तीसरा प्रक्रिया। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि 100 लीटर दूध निकाले और फिर उसी के जगह पे 100 लीटर पानी मिला दिए, मेरा क्वांटिटी तो उतना ही रहा। शुरू में जो दूध का क्वांटिटी 1000 लीटर है तो बाद में वह मिश्रण बन गया और वह मिश्रण का हमेशा क्वांटिटी कितना रहेगा 1000 लीटर, यानी कि हर एक बार कितना निकाल रहे हैं 1/10 निकाल रहे हैं। तो 1/10 का मतलब कि जिससे कंपेयर करते हैं वह हमेशा नीचे वाला, फ्रैक्शन वाले रूल में ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। फ्रैक्शन पे तो हम सब पूरा अर्थमेटिक पढ़ लिए, पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो यह शुरुआती दूध है, शुरू वाला दूध है, और निकालने का बात किया है ना, मिश्रण में से शुरुआत में जो दूध था उसी में से निकाल रहे हैं, तो यानी कि 10 अगर शुरुआती दूध है तो उसमें से निकाला गया दूध कितना है, निकाला गया दूध 1, यानी कि शुरू में जो दूध है पहला प्रक्रिया में 10 है, तो 10 में 1 निकाल दिए तो शेष दूध कितना, कहा कि हमको शेष ही पूछा है, दूध की शेष मात्रा क्या है, तो शेष दूध कितना हो गया, 10 में 1 निकल गया, शेष दूध कितना बचा 9 बचा। दूसरा प्रक्रिया भी सेम चलेगा,
दूसरे प्रक्रिया में भी 1/10 निकलेगा, क्या है कि हर एक बार 100 लीटर निकाल रहे हैं, तो दूसरे प्रक्रिया में भी वही होगा, 10 रहेगा, 1 निकल जाएगा तो 9। तीसरे प्रक्रिया में भी आपका देखिएगा 10 रहेगा और 1 निकाल दीजिएगा तो 9। इसको आपस में गुना कर दीजिए, ये आपका 1000 है, और ये जो शेष दूध जो बचा यह 9 का क्यूब यानी कि 729 हो गया। अब एक्चुअल में देखिए तो शुरुआत में आपका कितना दिया हुआ था दूध, 1000, तो 1000 को 1000 से कंपेयर करेंगे यानी कि 1 गुना, सेम का सेम है, तो ये आपका जो आंसर आने वाला है शेष दूध जो आया वह भी सेम का सेम हो जाएगा, यानी कि 729 लीटर। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट से बढ़ाएंगे तो कहीं भी किसी फार्मूला का यूज हुआ नहीं हुआ ना, वही एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, उसी पे आगे बढ़ गए। तो हम लोग को का एग्जाम अप्रोच यही होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और आसानी के साथ तुरंत आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगला सवाल देखें। कहता है कि किसी बर्तन में 200 लीटर पानी रखा हुआ है, ठीक है, शुरुआत में 200 लीटर पानी रखा हुआ है, यदि उसमें से 10 लीटर पानी निकालकर, शुरुआत में 200 लीटर रखा हुआ है पानी, सिर्फ पानी रखा हुआ है, उसमें से 10 लीटर पानी को जो है हम लोग निकाल लिए और उसी के स्थान पर उतना ही दूध मिला दिए, यानी कि 10 लीटर पानी निकाले, 10 लीटर दूध मिला दिए, तो क्या हुआ आपका, जो आपका शुरुआत में 200 लीटर अमाउंट रखा हुआ है, क्वांटिटी आपका जो भी लिक्विड रखा हुआ है 200 का 200 ही रह जाएगा। अरे उसमें से 10 लीटर निकाल दिए और फिर 10 लीटर दूध मिला दिए, तो 200 का 200 हो गया ना। फिर दूसरी बार में 30 लीटर निकाले, पहला बार में 10 लीटर और दूसरा बार में जो है वह आपका कितना निकाल रहे हैं, 20 लीटर अब की बार निकाले। कितना में 20 लीटर निकाले, 200 लीटर में ना निकाले, तो उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाता है। तो शुरुआत में जिस जो लिक्विड रखा हुआ है, पानी यहां रखा हुआ है, तो पानी का ही शेष मात्रा इसमें पूछेगा इस तरह के सवाल में। शुरुआत में पिछले सवाल में दूध रखा हुआ था, तो इसलिए दूध का शेष मात्रा पूछा। इस बार शुरुआत में पानी रखा हुआ है, तो पानी का शेष मात्रा पूछेगा। तो ध्यान से देखिएगा ना, पहला बार में जो है आपका पहला बार में कितना निकाल रहे हैं, 10/200, यानी कि 10 निकाल रहे हैं 200 में, 1/20 हुआ, 1/20 भाग निकाल रहे हैं। तो शुरू में अगर मान लीजिए आपका 20 था पानी, तो 1 निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। पिछली बार सेम ही था, इस बार दूसरे प्रक्रिया में क्या किया है, 10 लीटर ना निकाल के 20 लीटर निकाल दिया। तो घबराने वाला बात नहीं, क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी लीटर निकाले, अगर दूसरी बार में मेरा 20 लीटर निकल रहा है तो 20 लीटर कितना में निकला होगा, 200 में निकला होगा। 1/10 निकल रहा है, यानी कि शुरुआत में जब अगर 10 था तो 1 उसमें से निकल गया, तो शेष कितना बचा, 9। अब इसको आपस में गुना कर ना दीजिए, ये हो गया 200 और ये हो गया 171। एक्चुअल में शुरुआत में 200 लीटर था, ये शुरू वाला ही ना पार्ट है, और ये शेष वाला पार्ट है। तो शुरुआत में 200 था, 200 से कंपेयर कर दीजिए, ये इसका कितना गुना, 1 गुना, यानी कि ये भी सेम रह जाएगा 1 गुना। 171 लीटर पानी इसमें अभी बचा हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी राइट आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह का सवाल एकदम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार के फार्मूला का यूज नहीं करेंगे हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट से बढ़ेंगे आगे। और देखिएगा ये कॉन्सेप्ट कितना बहुत आसान कर देता है, अच्छे लेवल का, यानी कि मेंस लेवल का अगर हम बात करेंगे तो वहां भी ये
कॉन्सेप्ट जो है आपके मेंस लेवल के सवाल को भी 15 से 20 सेकंड में बना के आगे निकल जाइए। क्लियर है? तो सो देखेंगे आगे का। देखिएगा, किसी बर्तन में दूध का कुछ मात्रा रखा हुआ। पहले दो सवाल में कितना मात्रा में रखा हुआ था यह आपको दिया हुआ था। एक सवाल में 1000 लीटर रखा हुआ था, एक सवाल में 200 लीटर रखा हुआ था, लेकिन इस बार दूध का कुछ ही मात्रा रखा हुआ है। अब कुछ कितना है यह हमको पता नहीं। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। देखिएगा, उसमें 5 लीटर दूध जो है निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए। 5 लीटर दूध निकाले, बर्तन में कुछ दूध रखा हुआ है, उसमें से 5 लीटर दूध निकाले और 5 लीटर ही पानी मिला दिए। हमारे जो अमाउंट दिया हुआ है कुछ मात्रा दूध का, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि जितना निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला दे रहे हैं। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि एक बार चल चुका था यह प्रक्रिया, एक बार और दोहराया जाएगा। यानी कि यह प्रक्रिया कितनी बार? 2 बार। तो अंत में दूध और पानी का जो रेशियो है यह 64-17 का हो जाएगा। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 64-17 का हो जाएगा। तो आरंभ में उस बर्तन में दूध की कितनी मात्रा थी यह आपको निकालना। एक चीज हमको बताइए कि हमारा क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या कि जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल दे रहे हैं। तो जो अनुपात लास्ट में बचा है 64-17, ये अंत में जो दूध की और पानी का जो मात्रा है 64-17, 64:17, यह जो दिया हुआ है इसमें मान लीजिए कि यह लास्ट में जो दूध है यह है, ये दूध है और यह पानी। तो हमारे क्वांटिटी पे जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमारे अनुपात पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो टोटल अगर 64-17 को देखिएगा तो शुरू में दूध की मात्रा जो है जरूर शुद्ध दूध था ना, कुछ मात्रा में शुरू में दूध जो है वह कितना रहा होगा? मान लीजिए कि ये 64x है और यह 17x है, कि दोनों मिला के रहा होगा। शुरू में जो दूध है वह 81x का रहा होगा और बाद में जो शेष दूध जो इसमें बचा है यही ना है शेष दूध। दो प्रक्रिया के बाद यह अनुपात आया तो शेष दूध यह बचा 64, 64 को ये 64x मान लीजिए। चौसठ एक्स मान लीजिए। तो यहां से दो तरीके से निकल सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, शेष दूध की मात्रा, तो शेष दूध कितना होता था? शेष दूध कितना होता था? शेष दूध है आपका 64x। शेष दूध बराबर शुरुआत में दूध की मात्रा, यानी कि शुरुआत में दूध की मात्रा कितना रहा होगा? 81x इंटू 1 माइनस, हर एक बार कितना निकाल रहे हैं? 5 लीटर निकाल रहे हैं, वाई बटा याद रखिएगा। तो 5 बटे में शुरुआत में जो दूध की मात्रा है वही, यानी कि 81x है। यह प्रक्रिया कितनी बार? 2 बार। यहां से देखिए ना, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 64/81 हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 8/9 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5/81x, क्योंकि स्क्वायर हट गया तो इधर अंडर रूट आ गया। एक स्टेप आपका स्किप किया है।
तो ध्यान से देखिएगा, इसको इधर ले आइए। 5/81x बराबर 1 माइनस 8/9, ये आ जाएगा आपका 5/81x बराबर, ये 9 में से 8 गया, 1/9, 9 से 9 बार में कट गया, यानी कि x जो है आपका कितना आ गया, 5/9 आ गया। आपसे क्या पूछा है, आरंभ में उस बर्तन में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा थी? शुद्ध दूध की कितनी मात्रा थी? तो ध्यान से देखिएगा, शुद्ध दूध आरंभ में कितना, 64 अगर 17 का अनुपात था तो आरंभ में ये दोनों मिलाकर शुद्ध दूध रहा होगा, यानी कि 81x था। इसलिए आपका जो आंसर है शुद्ध दूध 81x है। x का मान पुट कर दीजिए 5/9, यानी कि 45 लीटर आ गया आपका। शुरुआत में 45 लीटर, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो ये आपका फार्मूला बेस्ड बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन इस सवाल को भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम लोग करेंगे। स्मार्ट तरीके में हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो कहां से आया है, बेसिक मेथड में ही ये पता चलता है। यहां पर ध्यान दीजिए कि जितना बार हुआ स्क्वायर आया, इधर स्क्वायर रूट लिए कि नहीं लिए ना? तो ध्यान से देखिए किसका लिए थे, 64 और 81। 81 शुद्ध दूध शुरू में था, बाद में जो शेष दूध जो बचा वह 64 था। 81 या 64 का ना लिए हैं। तो ध्यान से देखिए ना, अगर दूसरे तरीके से इसको बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनाएंगे, सेकेंड मेथड इसी का अगर देख लीजिए कि शुरू में दूध की कितनी मात्रा, शुरू में जो दूध था वह 81 था, और शेष दूध जो बचा बाद में वह कितना है, 64। अब प्रक्रिया 2 बार चला है तो इसलिए वहां पे वर्गमूल लेते थे ना, तो यहां पे भी वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर प्रक्रिया 3 बार चलता तो क्यूब रूट लेते, 4 बार प्रक्रिया चलता फोर्थ रूट लेते। क्लियर है? तो ये देखिए शुरुआत में यानी कि 81 का स्क्वायर रूट 9 और शेष 64 का 8, तो 9 से 8 हो रहा है, यानी कि हर एक बार कितना निकाल रहे हैं, 9 अगर शुरू में था तो 1 निकाले होंगे तब ना 8 बचा, 1 निकाल रहे हैं तब ना 8 बचा। जबकि शुरुआत में सवाल में क्या दिया हुआ है, कितना लीटर निकालते थे, ध्यान याद रखिए, याद कीजिए कितना दिया हुआ था, 5 लीटर हर एक बार निकाल रहे थे। तो एक्चुअल डाटा आपका 5 है, ये 5 लीटर है, ये इसका कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो शुरू में जो दूध की मात्रा था वही निकालना है। तो शुरू में दूध की मात्रा कितना है, 9 है, तो 9 का 5 गुना कर दीजिए, यानी कि 45 लीटर आ गया कि नहीं, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, और 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर। मौखिकली भी कर लीजिएगा कभी कभी, तो अगर ज्यादा प्रैक्टिस हुआ है तो ये सब सवाल आप मौखिकली कर लीजिएगा। और ये सब जानते हैं कि आप लोग कि ये मेंस लेवल का सवाल है, और बहुत सारे एग्जाम में प्री में भी कभी कभी पूछा है, लेकिन ज्यादातर ये मेंस में डाटा चेंज कर करके कई बार पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा अगर इस तरह का सवाल आगे मिलेगा तो डायरेक्ट इस मेथड से करेंगे, अब बेसिक पे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ क्लियर है कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे कि एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है यह पता नहीं, दूध से लेकिन भरा हुआ है। 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिए। 15 लीटर दूध निकाले और उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिए, यानी कि लिक्विड की जो मात्रा थी वह ज्यों का त्यों रह गया। जितना भी रहा होगा, दूध से भरा हुआ है तो कुछ लीटर उसमें रहा होगा। उसमें से 15 लीटर दूध निकाले, कहा कि शुरुआत में दूध ही है तो दूध ही निकालेंगे। 15 लीटर निकाले और उसमें पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद क्या हुआ कि जितना था मात्रा में आपका लिक्विड उतना ही रहा। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। एक बार शुरुआत में निकाल दिए 15 लीटर पानी, एक बार और 15 लीटर उसमें से निकाले और उतना ही पानी डाल दिए। तो टोटल कितना बार यह प्रक्रिया चला? 2 बार चला। तो देखिएगा, प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी? इस बार भी पूछा है कि दूध की शुरुआत में जो मात्रा था, यानी कि एक बर्तन में जो दूध भरा हुआ था वह कितने लीटर से भरा हुआ था, यह पूछा है। यदि अंत में दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो, अंत में दूध और पानी जो है आपका 16:9 है, यानी कि यह आपका शेष दूध बचा अंत में, और यह आपका पानी है। तो दूध और पानी मिला देंगे तो यही ना आपका शुरुआत में टोटल दूध का मात्रा होगा, क्योंकि हम हर एक बार जितना निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल दे रहे हैं। 15 लीटर दूध निकाले, 15 लीटर पानी डाल दिए। तो हमारे अनुपात, जो भी अनुपात एक बार की 2 बार या 3 बार जो भी प्रक्रिया चला, जब भी देखेंगे तो यह अनुपात का जो टोटल होगा वही शुरुआत में दूध की मात्रा होगा। तो यहां पर शुरू में दूध का मात्रा कितना लिख दें? इसलिए शुरू में दूध कितना लिख दें? 16 + 9 25। अब लगा 2 बार प्रक्रिया चला है ना, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे। किसका? शुरुआत में दूध का और शेष दूध का। तो शुरू में जो दूध था, शुरू वाला दूध, प्रक्रिया 2 बार चला है। शुरुआत में दूध था आपका 25 और शेष दूध जो बचा यह 16 है। प्रक्रिया 2 बार चला है तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपका कितना आया? 5 और यह 4। तो देखिए ना, शुरुआत में दूध 5 था और अब शेष दूध 4 बच गया। तो हर एक बार कितना निकाल रहे हैं? 1 निकाल रहे हैं ना। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि हर एक बार कितना लीटर निकाल रहे हैं? 15 लीटर निकाल रहे हैं। तो एक को कंपेयर कर दीजिए 15 से। ये इसका कितना गुना हो गया? 15 गुना। इसलिए शुरुआत में जो दूध की मात्रा थी वह आपसे पूछा है, यानी कि 5 है शुरुआत में दूध की मात्रा, तो इसका 15 गुना कर दीजिए, यानी कि 75 लीटर दूध आपका रहा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, एक आदमी जब 40 लीटर पेट्रोल या उसका मिश्रण बेचता है, शुरुआत में एक टैंक है जो कि 200 लीटर उसमें पेट्रोल भरा हुआ है, और जब 40 लीटर पेट्रोल या उसका मिश्रण बेचता है तो टैंक में 40 लीटर किरोसिन डाल देता है। सवाल वही है, दूध निकाल के पानी डालते थे, इस बार पेट्रोल निकाल के क्या डाला? किरोसिन डाल दिया। और हर बार 40 लीटर पेट्रोल ही बेचता है, हर एक बार जो है वह 40 लीटर पेट्रोल ही बेच रहा है। हर एक बार कितना निकाल रहा है? 40 लीटर निकाल रहा है। 40 लीटर निकाला कितना में? 200 में।
और यह प्रक्रिया कितनी बार चला है? 4 बार चला है, टोटल 4 बार चला है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 4 बार पेट्रोल बेचने के बाद टैंक में किरोसिन की क्या मात्रा है, यह आपसे पूछा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो हर एक बार 40 लीटर निकाल रहा है, कितना में? 200 में निकाल रहा है ना। तो 40/200 कितना हो गया? 1/5 हर एक बार निकालना। यानी कि शुरू में जो पेट्रोल है, शुरू में जो पेट्रोल है वह अगर आपका 5 है, तो 1 निकालने के बाद शेष पेट्रोल कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। यह प्रक्रिया कितना बार चला है? 4 बार चला है। हर एक बार सेम प्रक्रिया है। हर एक बार कितना निकाल रहे हैं? 40 लीटर ही निकाल रहे हैं, यानी कि 1/5 ही निकाल रहे हैं। तो 5 है, 1 निकाल दिए तो 4 बचा। 5 है तो 1 निकाल दिए तो 4 बच। ये देखिए ना कितना हो गया? 625 हो गया। 625 शुरुआत में टोटल आपका पेट्रोल है, उसमें से हर एक बार 40 लीटर आप निकाल कर उसमें किरोसिन डाल रहे हैं। तो बाद में यह प्रक्रिया करने के बाद, 4 बार प्रक्रिया करने के बाद शेष पेट्रोल 625 में से कितना बच गया? 256। जबकि सवाल में दिया हुआ है क्या? शुरुआत में 200 लीटर पेट्रोल है, तो 625 को 200 से कंपेयर कीजिएगा ना। ये कितना हो जाएगा? कितना गुना हो गया? 8/25 गुना होगी। तो देखिए ना, यहां 625 शुरुआत में पेट्रोल था और शेष पेट्रोल 256 था। तो किरोसिन की मात्रा हमको पता चल जाएगा कि नहीं? यानी कि शुरुआती पेट्रोल में से शेष पेट्रोल निकाल देंगे, इसलिए किरोसिन की मात्रा कितना हो जाएगा? 625 माइनस 256। ये कीजिएगा 9 बार में, और ये 6 बार में। 9, 6, 5 में से 2 गया 3, 369। जबकि 369 का भी आपका क्या होगा? 8/25 गुना। इसको जब कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 118.08 लीटर आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।